जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री के क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जनरली हिस्ट्री सबके लिए इंटरेस्टेड नहीं होता है, मेरे लिए भी नहीं था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था। फिर इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छे से मतलब फिर से मुझे प्रिपरेशन करना था, दूसरे फील्ड में भी जाना था, शौक थोड़े से चेंज हुए बट इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो सब्जेक्ट मैंने बचपन से अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ था तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कुछ मतलब कि तरीके यूज़ किए, मजबूरी था मेरा पढ़ना पढ़ना ही पड़ता। तो इसीलिए क्या करा मैंने कि कुछ कुछ तरीके यूज़ किए उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। काफ़ी अभी हिस्ट्री काफ़ी पढ़ चुका हूँ, जैसे कि लुसेंट से पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ा, फिर एनसीईआरटी कुछ पढ़ा। अभी जो है पर्टिकुलर हिस्ट्री के कुछ कुछ पार्ट वाइज बुक लेके पढ़ रहा हूँ। तो चलिए, हिस्ट्री के बारे में इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि अगर आपको कोई टीवी शो देख रहे हैं या कहीं डिबेट देख रहे हैं, मतलब आपको अगर किसी टॉपिक पे बात मैच्योरिटी के साथ करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, आपको हिस्ट्री का नॉलेज ज़रूरी है। अच्छा नहीं, ज़रूरी है। इसलिए हमें हिस्ट्री का नॉलेज, खासकर इंडियन हिस्ट्री का नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए अगर आप एक मतलब कि कुछ भी करना चाहते हो ढंग का। तो चलिए, हिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग बोर्ड पे आते हैं। बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को समझने और अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट है बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट। क्या है बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट? जैसे कि देखिएगा, जब कोई भी सन लिखा हुआ रहता है, मतलब कि कोई भी डेट लिखा हुआ रहता है पुराना, या तो कोई 1947 या बहुत पुराना पुराना टाइम लिखा हुआ रहता है, तो उसके पीछे बीसी या एडी लिखा हुआ रहता है। हिंदी में लिखा हुआ होता है ईशापुर या ईशाबाद। ठीक है, तो ये क्या है इसको समझते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पे। जब आप किसी भी चीज़ को हिस्ट्री में समझने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए, बीसी क्या है, बीसी एंड एडी। ऐसे कि जब बहुत ही पुराने टाइम के हिस्ट्री के बारे में आप बात करेंगे तो फिर आपको देखना पड़ता है कि एक कोई मिडिल पॉइंट रखा जाता है, फिर उससे पुराना या उसके बाद इसको नया वर्जन माना जाता है। उसी टाइप का एक मिडिल पॉइंट रखा गया। ठीक है, तो जिससे कि कौन सी चीज़ें कितनी पुरानी हैं, कौन सी चीज़ें कितनी नई हैं, इसको समझा जा सके। तो इस कॉन्सेप्ट को जिसने रखा था वो एक क्रिश्चियन था। ठीक है, और इसीलिए उसने जो मिडिल पॉइंट रखा, ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट रखा गया। रेफरेंस पॉइंट रखा गया, वो रखा गया क्राइस्ट को। ठीक है, इस ईसा मसीह को, हिंदी में मसीह बोलते हैं, ईसा मसीह। ईसा मसीह का बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, बर्थ ईयर एक्चुअली जो था, उसको माना गया आपका रेफरेंस पॉइंट। ये आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्राइस्ट का बर्थ। मतलब कि ये जो बीसी है, इसका फुल फॉर्म है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट मतलब कि ईसा मसीह मान लीजिए इस टाइम पे जन्म लिया था, तो उसके इधर का जो जितना भी टाइम है, इधर का जितना भी टाइम है, उसके उस टाइम के पीछे जो है उस लिखा जाता है बीसी। ईसा मसीह के जन्म होने के बाद वाले जो टाइम है, ठीक है, बाद वाले जो टाइम है, उस टाइम के लास्ट में लिखा जाता है एडी। देखिए, कभी कभी कोई क्या करता है, एडी को आफ्टर डेथ लिख देता है। देखिए, ये आफ्टर डेथ नहीं है। अगर आप इसको आफ्टर डेथ लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ईसा मसीह जब उसका बर्थ और डेथ के बीच में एक है टाइम, फिर उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। ये एक्चुअली आफ्टर डेथ नहीं है, ये एक लैटिन सेंटेंस वर्ड है जिसको बोला जाता है एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी, एनोडोमी। ठीक है, एनोडोमी, एनोडोमी का एडी है। ठीक है, एनोडोमी का एडी है, और ये जो बीसी है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट।
ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहो, ईसा मसीह कब वर्थ हुआ था उसका, उसके पहले का जो एक एग्जांपल है हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो बहुत पुराने थे। कितने पुराने थे? ईसा मसीह के बर्थ के 2500 बीसी, मतलब 2500 साल पहले, ईसा मसीह के बर्थ के ईसा मसीह के बर्थ के 2500 साल पहले। और वही अगर हम उसके बाद का एडी वाला एक एग्जांपल लें तो इंडियन इंडिपेंडेंस जो है, भारतीय स्वाधीनता कब हुआ था, वो हम लोग क्या लिखते हैं 1947, इसके नीचे हम लोग एडी लिखते हैं। मतलब कि ये जो है ईसा मसीह के बर्थ के कितना 1947 ईयर बाद में हुआ था। ये क्या है 2500 साल पहले हुआ था। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका एडी